तो क्या करें कि किसी का बुरा मत करो, किसी के अहम को चोट मत पहुंचाओ, किसी की ऐसी बुराई मत करो कि तुम सबके सामने अपमानित कर दो। सबको प्रिय और सबके हित करने वाले वचन बोलो। दुख और सुख तथा प्रशंसा और गाली में समान ऐसे भक्त जो होते हैं, भाई आपने तारीफ की बहुत अच्छा है, और आपने हमें गाली दी बहुत अच्छा भी है, हमारे पास तो आई नहीं, ऊपर आप थूकोगे तो आपके ऊपर गिरेगा, ऐसे आपने जो बोला वो आपके ऊपर वापस गया रिबाउंड होकर के, हमको तो नहीं लगी आपकी गाली। ऐसा अगर आप अपना हृदय बना लेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। संसार की हर चोट हमें भक्त को भगवान के समीप ले जाती है। संसार की हर चोट, कोई अपमान भी कर दे, कोई तिरस्कार भी कर दे, तो भगवान के समीप और चला जाता है वो। इसलिए कभी ये नहीं मानना चाहिए कि इन सबसे जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागते हुए सोते हुए शरण भगवान की। एक फकीर थे जुन्नैद, सूफी संत, वो 5 बार नमाज पढ़ते थे, 5 बार नमाज पढ़ते थे। बहुत संत स्वभाव के सूफी थे। एक दिन थके हुए थे, एक समय की नमाज पढ़ना भूल गए, सो गए, नींद आ गई। तो उन्हें किसी ने उठाया, ए जुन्नैद उठ नमाज पढ़, उठ नमाज पढ़। उन्होंने कहा तुम कौन हो भाई, तुम नमाज पढ़ने के लिए कौन याद दिला रहे हो मुझे? तो उन्होंने कहा कि हम तो भूल गए थे। जुन्नैद ने कहा हम तो भूल गए थे, पर आप कौन हैं जिन्होंने हमको याद दिलाने की कोशिश की? उन्होंने कहा मैं शैतान हूं, याद दिलाने के लिए आया। तो बोले भाई तुम तो, हमें मालूम है तुम तो खुदा के मार्ग में बाधा पैदा करते हो, और तुमने हमें क्यों उठाया? बोले सब गलतफहमियां हैं हमारे बारे में, हमारे बारे में सब गलतफहमियां हैं। उन्होंने कहा देखो पिछली बार जब तुम्हें नमाज छूटी तो तुमने इतना जोर से क्रंदन किया, तुम इतनी ज्यादा पीड़ा में चले गए, तुम इतने ज्यादा दुखी हुए, क्यों? ये अंतिम लाइन है ना, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम इतने ज्यादा उनके परमात्मा के उसमें रहते हो कि तुमने एक बार नमाज छूट गई, इतना क्रंदन किया कि तुम खुदा के दरवाजे पर और नजदीक पहुंच गए, खुदा तुमको लेने आया। और हमारा काम क्या है? तुम्हें खुदा के नजदीक नहीं जाने देना। तो हम क्या चाहते हैं कि तुम नमाज पढ़ते रहो, नमाज भूलो मत। अब की बार तुम फिर से चिल्लाओगे तो भगवान खुदा तुमको उठा करके अंदर ही ले जाएगा सीधा सीधा। इसलिए हमें तुम्हें देर करानी है। नमाज न करना तुम्हारा, अब तुम्हारे नमाज करने से भी ज्यादा खतरनाक है। शैतान बोल रहा है कि नमाज न करना भी तुम्हारे नमाज करने से भी खतरनाक है। कहानी है छोटी सी, पर इससे पता चलता है कि ये कितनी सही है इस दृष्टि से कि भगवान की शरण में जो रहता है उसको हमेशा उन्हीं की शरण रहती है, उन्हीं के भाव रहता है। तो भगवान तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, तुम्हें छोड़कर किसी में गति नहीं, जागते सोते भगवान, हर पल भगवान। जो 100% भगवान में अर्पित है उसे किसी की बात अच्छी बुरी नहीं लगती, फिर किसी की बात में बुरा नहीं लगता कि उन्होंने मेरा अपमान कर दिया, उन्होंने मेरा वो कर दिया। प्रशंसा कर दी तो भी कोई बात नहीं, और बुराई कर दी तो भी कोई बात नहीं। शरीर को बीमारी लगती है पर व्यवहार मन को चोटिल करता है। शरीर को तो बीमारी लगती है, हम शरीर से बीमार होते हैं, पर व्यवहार की वजह से मन चोटिल हो जाता है, दुखी हो जाता है। और मन परमात्मा में लीन, अगर मन परमात्मा में लीन तो दुख सुख प्रशंसा निंदा व्याप्ति नहीं। तो सबसे बढ़िया उपचार क्या है? मन के बीमार न होने का सबसे बढ़िया उपचार क्या है? सोचो ही मत। किसी ने अपमान कर दिया तो बस एकदम गुस्से में आके बैठ गए और उसके बाद 50 तर्क उसके बारे में सोचना चालू कर दिए और उसी को गालियां देना चालू कर दिया। उसकी गालियां लौट लौट के आपके पास ही आएंगे, आपको ही बुराई, आपके ही दिल में से परमात्मा के लिए स्थान खाली नहीं होगा। अल्टीमेटली भगवान आपके अंदर नहीं बैसेंगे। भक्त के हृदय में बुराई होती नहीं है, जब भी उसके अंदर से निकलेगा भगवान की कृपा ही निकलेगी। जब भी भक्ति के अंदर से निकलेगी तो भगवान कृपा ही निकलेगी। किसी का अहित नहीं सोच सकता भक्त। जो अहित सोचता है वो भगवान का नहीं। जो अहित सोचता है किसी का, किसका बुरा हो जाए, वो भगवान का नहीं है। भगवान हमेशा उसके हैं जो दूसरों का हित सोचता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर सेवा पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे को पीड़ा देने से ज्यादा अधमता कोई नहीं है और दूसरे की सेवा से ज्यादा कोई धर्म नहीं। छोटे छोटे सूत्र हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के। परमात्मा घट घट में है, कण कण में है। परमात्मा ही कोप करते हैं, परमात्मा ही कृपा करते हैं। ये जो व्यक्तित्व के माध्यम से जो प्रकट होते हैं, परमात्मा ही प्रकट होते हैं। जब हम मैं कहते हैं, मैंने किया, मैं हूं,
ये काम मैंने किया, ये सब मेरा किया कराया है, तो हम बन जाते हैं। और जैसे ही हम कहते हैं कि हम परमात्मा के निमित्त मात्र हैं, तो हम उससे मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्ति का पथ हमारे हाथ में है, बंधन का पथ भी हमारे हाथ में है। बंधन से निकलना हो, मुक्ति की ओर जाना हो, तो हम मैं न कहें, हम ये कहें परमात्मा ही करा रहा है सारा का सारा काम। हृदय में नकारात्मक द्वेष विष पाल रखा है। अब अगर बिजली होगी तो हीटर से क्या निकलेगा? बिजली है, हीटर से क्या निकलेगा? गर्मी। और कूलर से क्या निकलेगा? सर ठंडक निकलेगी। और अगर तुम उपकरण हो, मान लो तुम हीटर हो, तुम वो हो, और परमात्मा की कृपा बह रही है तुम्हारे माध्यम, तुम्हारे अंदर से क्या निकलेगा? दोष तुम्हारे। अगर अंदर गंदगी भरी पड़ी है तो बाहर गंदगी निकलेगी, अंदर भगवान भरे पड़े तो बाहर भगवान निकलेंगे। तो अंदर किसको स्थापित करें? भगवान को स्थापित करें, भगवान के गुणों को स्थापित करें। भगवान सद्गुणों का समुच्चय है, इसलिए सद्गुणों के समुच्चय भगवान को अपने जीवन में क्रमशः धीरे धीरे, एक दिन में महामानव नहीं बन जाओगे, धीरे धीरे कल्टीवेट। इसलिए बार बार मैं एक शब्द यूज करता हूं, गुरुदेव का दिया हुआ, गुणों की खेती। गुणों की खेती, सद्गुणों की खेती। कल्टीवेट गुड हैबिट्स, कल्टीवेट द क्वालिटीज। अपने जीवन में गुणों को बोना चालू करो। आज बोओगे कल फसल निकलेगी। दूसरों का सम्मान करना, ईर्ष्या न करना, द्वेष न करना, गुस्सा न करना, ये कल्टीवेटिंग धीरे धीरे से क्वालिटीज पनपती जाएंगी, तुम्हें लगेगा फल दे रही हैं, फसल पकने लगेगी और फसल निकलती चली जाएगी। व्यक्तित्व से दोष न निकले। सांप कैसा भी हो, वो डसेगा तो विष निकलेगा कि नहीं बताओ, है ना? सांप सामान्य रूप से डसता नहीं है, परंतु जब वो आक्रमण कोई करता है उसके ऊपर, तो आत्मरक्षा में वो विष निकलता है और वो विष निकल करके सामने वाले को मार देता है। सर्प की प्रकृति विष निकालने की है। हमारी प्रकृति क्या है? बिच्छू का डंक मारने की। कैसे? सामने वाले को चोट पहुंचाए बिना, उसके अहंकार को चोट पहुंचाए बिना, उसको गुस्सा दिलाए बिना और उसकी कुछ बुराई किए बिना हमारा खाना नहीं पचता। खाना खा लिया है पर खाना नहीं पचता जब तक हम सामने वाले को 2-3 बार डंक नहीं मार देते। ये योनि तुमको अगली बार बिच्छू की मिलेगी निश्चित रूप से, अगर तुम इस बार करते रहे तो इससे बचें। भक्त के रोम रोम में, कण कण में भगवान संव्याप्त है। एक संत पुरंदर हुए हैं, बड़े ताकतवर थे, मजबूत कद काठी के, अच्छा बढ़िया उनका शरीर था, ताकतवर। गांव में कथा करते हुए आए, गांव में एक गुस्सेल बुजुर्ग थे, बहुत गुस्सा उनको आता था। उन्होंने देखा ये मजबूत सा आदमी, अच्छे, इसको तो परिश्रम करना चाहिए, और ये संत के साथ बैठा हुआ है यहां पर। तो उन्होंने गुस्से में उनको चांटा मार दिया, बुरी तरह से जम के चांटा मारा। तो पुरंदर गए और उसके हाथ को सहलाने लगे, बजाय उसको कुछ कहने के उन्होंने हाथ सहलाने लगे। आपको चोट तो नहीं लगी? हमारा जरा मजबूत शरीर है, थोड़ा सा खाते पीते ज्यादा है ना, इसलिए थोड़ा सा जरा ताकतवर शरीर है, आपको चोट तो नहीं लगती? स्वभाव, संत का स्वभाव ही ऐसा होता है कि उसको कहीं गुस्सा नहीं आता। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत के समान हृदय होता है। हर व्यक्ति स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। आपने जो किया सो किया, तो हमारा स्वभाव यह है कि हमने आपसे पूछा कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। पुरंदर दक्षिण भारत में विजयनगर का एक राज्य था, वहां के संत थे। पुरंदर की पत्नी का नाम था सरस्वती। और पुरंदर, संत पुरंदर जो हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये, इनकी जो वृत्ति थी इतनी ज्यादा शुद्ध थी कि राजा ने परीक्षा लेने की सोची। तो राजा ने कहा, आप इतनी जगह से भिक्षा लेते हैं, इसके बजाय आप